सबसे बड़ी खबर, विधानसभा में गतिरोध खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। टीकाराम जूली और रफीक खान वार्ता करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से पहुंचे हैं। उनके पास वार्ता करने के लिए विधानसभा में सीएम के कक्ष में वार्ता के लिए सभी नेता पहुंचे हैं। टीकाराम जूली, रफीक खान, जोगाराम पटेल, श्रीचंद कृपलानी इस दौरान मौजूद हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है और इसको देखकर यही कहा जा सकता है। रोशन शर्मा से बात कर लेते हैं, अपडेट दीजिएगा रोशन। जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा के अंदर दोनों पक्षों की जो वार्ता है वो सकारात्मक दौर के अंदर चल रही है। विपक्ष की ओर से जो टीकाराम जूली अभी जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कक्ष में है। कांग्रेस के जो सचेतक हैं रफीक खान, वो इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपना जो पक्ष है वो रख रहे हैं। इसमें कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और संसदीय कार्य मंत्री की कहा जा सकता है कि ये पहल किस तरीके से जो सदन में जो गतिरोध है उसको खत्म करने के लिए यहाँ पर बनी हुई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अभी जो निकलकर जो संसदीय कार्य मंत्री हैं जोगाराम पटेल, वो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के कक्ष में यहाँ पर गए हैं। संभवतः उम्मीद ये की जा रही है कि जो पक्ष और विपक्ष के बीच में जो गतिरोध जिस तरीके से बना हुआ था, ये जो लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक पहुंची है, ये गतिरोध आज खत्म होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा जा सकता है कि विगत 2.5 घंटे से विधानसभा के अंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है मदन राठौड़, वो भी यहाँ पर आए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष की ये कोशिश है कि जो गतिरोध को यहाँ पर खत्म किया जाए और बजट के ऊपर भी जो है चर्चा हो सके। ऐसे में संभवतः इस तरीके के भी जो प्रयास लगाए जा रहे हैं कि जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है उनका भी सदन के अंदर जो है भाषण हो सके। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिन तमाम बिंदुओं को लेकर, पहलुओं को लेकर सदन के अंदर गतिरोध हुआ, आज वो जो गतिरोध है वो खत्म होने की उम्मीद है। कहा जा सकता है कि ये जो वार्ता अंतिम दौर के अंदर यहाँ पर मौजूद है। ये भी कहा जा सकता है कि जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कहा जा सकता है कि पहल यहाँ पर की है, खुद वो विधानसभा यहाँ पर आए। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के आग्रह के ऊपर यहाँ पर देखा यह जा सकता है कि चाहे संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल हो या फिर विधायक श्रीचंद कृपलानी हो, विधायक रफीक खान हो, तमाम अब जो नेता हैं इस पूरे गतिरोध को खत्म करने के लिए यहाँ पर जो जुटे हुए हैं। कहा जा सकता है कि ये जो वार्ता है अंतिम दौर की, अभी भी आप देख सकते हैं पिछले 10 मिनट से जो संसदीय कहा जा सकता है कि संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जो है वो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को मुख्यमंत्री के कक्ष में लेके गए और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा जा सकता है कि इस पूरे गतिरोध को खत्म करने के लिए ये जो है पहल की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो पहल की जो है वो सराहना भी हो रही है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि इस विधानसभा की कार्रवाई के अंदर जो विपक्ष की जिस तरीके से भूमिका है वो यहाँ पर रहे। बजट के ऊपर विपक्ष जो है वो अपनी बात रखे। हालांकि विपक्ष के जो कांग्रेस के जो विधायक है उन्होंने सदन से जो है वो वॉकआउट कर रखा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से खबरें सदन से लेकर सड़क तक गई, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी इस चीज की जो है वो देखिए जोगाराम पटेल जो है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात कर अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कक्ष के अंदर पहुंचे हैं। ये जोगाराम पटेल के जो कहा जा सकता है कि चेहरे के जो हाव भाव इस बात को दर्शा रहे हैं कि ये जो वार्ता जो है कहीं ना कहीं जो सकारात्मक दिशा के अंदर ये आगे यहाँ पर बढ़ रही है। और अभी कहा जा सकता है कि तमाम जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कक्ष के अंदर मौजूद है। विधानसभा में जो मुख्यमंत्री का जो कक्ष है यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो वार्ता है यहाँ पर चल रही है और सभी जो मीडिया की टिकटिकी कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस कक्ष की ओर यहाँ पर है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जो नेताओं के लिए जो यहाँ पर वार्ता, देखिए ये जो वार्ता है इसे उम्मीद की जा रही है कि कुछ सकारात्मक जो परिणाम है वो यहाँ पर निकले। बिल्कुल, और ये भी सामने आया कि आज ही सदन में नेता प्रतिपक्ष भी अपनी तरफ से बातों को रख सकते हैं। उनकी पार्टी के विधायकों का भी यही कहना है कि भाई हमारे नेता को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए।
जी बिल्कुल, देखिए खुद रफीक खान ये कहते हुए नजर आए हैं कि हमारे जो नेता हैं टीकाराम जूली हैं, उनका सदन में भाषण यहाँ पर होना चाहिए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस वार्ता के जो दो मुख्य बिंदु वो ये हैं कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली, उनका सदन में भाषण हो, साथ ही साथ में जो अमर्यादित जो व्यवहार किया गया है, चाहे वो बीजेपी के जो मंत्री हैं अविनाश गहलोत, तो उनकी तरफ से हो, या फिर जो कांग्रेस को जो प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा हो, उनकी ओर से जो अमर्यादित जो शब्द है उनका प्रयोग किया गया हो। तो कुल मिलाकर इन सारे बिंदुओं के ऊपर आज कहा जा सकता है कि जो है समाधान यहाँ पर होने की यहाँ पर उम्मीद है। संभवतः यहाँ पर जो गोविंद सिंह डोटासरा है उन्हें भी सदन के अंदर बुलाया जाए, और संभवतः जिस तरीके की जो यहाँ पर थी कि गोविंद सिंह डोटासरा सदन के अंदर आकर माफी मांगे, तो ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इन तमाम ये जो बिंदु हैं इनके ऊपर जो वार्ता है वो यहाँ पर हो रही है, और उम्मीद ये की जा रही है कि विधानसभा का ये जो गतिरोध है आज वो खत्म होगा और आज छूटेगा। मदन राठौड़ भी काफी सक्रिय नजर आए, उन्होंने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की, फिर साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। उनकी भी भूमिका काफी सराहनीय और सकारात्मक नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मदन राठौड़ भी इस पूरे प्रकरण को लेकर चिंतित हैं। कल जिस तरीके से उन्होंने मीडिया को संबोधित किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से अमर्यादित जो व्यवहार किया गया है, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो या कांग्रेस के और नेता हो, ये इस तरीके की जो भाषा है वो संसदीय परंपराओं के विपरीत है। इस तरीके का जो व्यवहार है वो नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि संभवतः दोनों पक्षों की ओर से इस पूरे कहा जा सकता है कि मामले के अंदर सदन के अंदर तमाम सदस्यों के सामने माफी मांगी जाए। कुल मिलाकर ये भी कहा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है उनका फोकस ये है कि ये जो बजट सत्र है ये प्रॉपर तरीके से चले, जनहित से जो जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनका समाधान हो। विपक्ष की एक जो अपनी भूमिका होती है, विपक्ष सरकार से और कहा जा सकता है कि सत्ता के सामने जनहित से जो जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर रखे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो भूमिका है इस पूरे मामले के अंदर काफी जो अहम है, अहम मानी जा रही है। मैंने पहले भी कहा है कि विगत 2.5 घंटे से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा स्थित ये जो पक्ष है यहाँ पर दोनों पक्षों की जो वार्ता को लेकर यहाँ पर सुलह में यहाँ पर जुटे हुए हैं। थोड़ा और विस्तार से बताइए इस वक्त क्या अपडेट चल रही है, हम चाह रहे हैं आप और जानकारी दें इस बारे में। ये बिल्कुल, देखिए इस वक्त एक मिनट, सुधीर शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ वो भी जुड़े हैं, उनके पास कुछ अपडेट है। जी सुधीर जी। देखिए, जो गतिरोध खत्म करने के आसार है वो बढ़ गए हैं, क्योंकि सदन के नेता के तौर पे मुख्यमंत्री होते हैं, सदन के नेता होते हैं, और सदन को चलाने की जिम्मेदारी सदन के नेता पर ज्यादा हो जाती है। तो ये जो पहल की गई है, अब तक की जो पहल है उसमें सबसे ठोस पहल के रूप में देखा जा रहा है कि गतिरोध खत्म करने के लिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और विपक्ष के सचेतक रफीक खान भजनलाल शर्मा जी कमरे में जो मुख्यमंत्री प्रदेश के उनके कक्ष में गए हैं। तो निश्चित रूप से ये माना जा सकता है, और चूंकि संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी उनके साथ में है, तो ये माना जा सकता है कि अब जो ठोस पहल हुई है उसका जो रोड मैप है वो पूरा तैयार होगा, और सदन में जो गतिरोध शुक्रवार से चला आ रहा है वो गतिरोध अब खत्म होने के पूरे आसार बन गए हैं। जी बिल्कुल, जैसा भी रोशन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वो भी ये कुछ जानकारी दे रहे थे कि 2-3 बिंदुओं पर सहमति बन सकती है। आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, किस तरह से ये सहमति बन सकती है, गतिरोध दूर हो सकता है, सुचारू रूप से फिर से कार्यवाही सदन की शुरू हो जाए, निलंबन का क्या होगा, माफी का क्या होगा? देखिए, ये पूरा मामला निलंबन से जुड़ा हुआ है। जिन 6 विधायकों का निलंबन है उनकी वापसी हो, इसकी शुरुआत भी हो चुकी थी, लेकिन चूंकि सटीक रूप से खेदजनक प्रकट और खेदजनक प्रकट ये 2 शब्द है, वहां पर आकर ये बात अटक गई थी। विशेष अनुमति देते जो विधायक गोविंद सिंह डोटासरा है, जो पीसीसी के चीफ भी हैं, वो आए, उन्होंने इस पूरी घटना को अच्छे से एलोबरेट भी किया, लेकिन अपने शब्दों में उन्होंने ये कहा कि खेदजनक है ये घटना। लेकिन आसन की ओर से विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने ये कहा कि खेद प्रकट करता हूं, ये बोले, इसी बात पर ये टकराट हो गई। उसके बाद की जो सदन के अंदर उन्होंने जो स्पीच दिया, जो मीडिया में छपा, उसको लेकर अब ज्यादा गतिरोध बन गया है, क्योंकि क्षमा बटन को चाहिए, इस फार्मूले पर काम होगा। अब ये
माफी भी मांगी जा सकती है, खेद भी प्रकट किया जा सकता है, क्योंकि पूरे सदन के अंदर राजस्थान के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं सरकार के सामने। सरकार को पूरा फीडबैक, पूरा बजट के दौरान फीडबैक मिलता है कि किसको क्या चाहिए, किसकी क्या कमी है विधानसभा क्षेत्र में, वो पूरी होती। लिहाजा क्योंकि अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने ये पूरा मामला आ गया है, उनकी निगरानी में आ गया है पूरा मामला, तो निश्चित रूप से सहमति का पूरा प्लेटफॉर्म और बिंदुओं की, जिसकी शुरुआत अलग अलग बिंदुओं से भी हो सकती है, क्योंकि बिना निलंबन के वापस हुए खेद प्रकट नहीं किया जा सकता है। असल में अब तक ये होता आया है कि जो नेता प्रतिपक्ष है, चाहे किसी की पार्टी के हो, वो इस मामले में खेद प्रकट करते हैं, उसके बाद निलंबन का खत्म करने का प्रस्ताव आता है, फिर वो आते हैं, क्योंकि विशेष अनुमति सोमवार को दी जा चुकी है। ये ऐसा शायद राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। तो अब क्योंकि वो 6 विधायकों में से गोविंद सिंह डोटासरा है, वो बाहर रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। शुक्रिया करना चाहेंगे